चंदू बुढ़ेरा वेटलैंड। हमने चंदू गुरुग्राम में एक युवा डेमोजेल क्रेन को देखा जो शायद अपनी झुंड से भटक गया है। ये क्रेन आमतौर पर सर्दियों में राजस्थान की ओर बड़े झुंड में उड़ान भरती है और ये अद्वितीय पक्षी भारत में अपनी लंबी यात्रा के दौरान ठहरते हैं। दुनिया भर में इन क्रेनों को मध्य एशिया, मंगोलिया और दक्षिणी रूस में देखा जाता है, जहां ये ब्रीडिंग करती हैं और फिर सर्दी बिताने के लिए भारत और अफ्रीका की ओर माइग्रेशन करती है। हम लकी हैं कि हम उस समय यहाँ थे जब यह क्रेन अभी अभी उतरी थी। शायद ये किसी बड़े झुंड से भटक गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह यहाँ कुछ दिनों तक रुकेगा। हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि गुरुग्राम में शहर के इतने करीब हमें चंदू वेटलैंड पर कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिल जाते हैं। प्रवास के दौरान कई प्रवासी पक्षी यहाँ शीतकाल बिताने के लिए रुकते हैं, जबकि कुछ केवल कुछ दिन या हफ्ते रुककर अपने अंतिम गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं। लेकिन हमें इन अद्भुत पक्षियों की परवाह क्यों करनी चाहिए? डेमोइसिल क्रेन और अन्य वन्यजीवों के महत्व को समझना प्रकृति के नाजुक संतुलन को सराहने के लिए बहुत जरूरी है। डेमोइसिल क्रेन भले ही अन्य क्रेन प्रजातियों की तुलना में छोटे हों, लेकिन ये पक्षी संसार की सबसे कठिन माइग्रेटरी जर्नी में से एक को पूरा करते हैं। हर साल ये विशाल हिमालय को पार करते हैं, 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए, जहां उन्हें जमा देने वाले तापमान और खतरनाक हवाओं से जूझना पड़ता है। इनकी सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय अद्वितीय है, जो इन्हें प्राकृतिक दुनिया में दृढ़ता का प्रतीक बनाते हैं। यहाँ चंदू गुरुग्राम में ये वेटलैंड भले ही एक साधारण और नजरअंदाज की गई जमीन का टुकड़ा लगे, लेकिन इस क्रेन के लिए यह जीवन रेखा है, इसकी लंबी यात्रा के दौरान एक आवश्यक विश्राम स्थल। प्रवासी पक्षियों जैसे डेमोइसिल क्रेन को अपनी उड़ान जारी रखने से पहले यहाँ ईंधन भरने, भोजन करने और आराम करने की जरूरत होती है। अगर स्वस्थ वेटलैंड्स और संरक्षित स्थान नहीं होंगे तो ऐसे पक्षियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे पर्यावासों की सुरक्षा ये सुनिश्चित करती है कि इन पक्षियों और कई अन्य प्रजातियों के पास सुरक्षित ठहरने की जगहें हों। डेमोइसिल क्रेन अपने विश्राम के दौरान अनाज, कीड़े और छोटी मछलियों का भोजन करते हैं, जिससे उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। ये वेटलैंड न केवल इस क्रेन का समर्थन करते हैं, बल्कि अनगिनत छोटे वार्डर, फ्लेमिंगो और सारस जैसे पक्षियों का भी ठिकाना है। यहाँ ये सभी प्रजातियां मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनती हैं, जो उन्हें भोजन, आराम और प्रवास के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। ऐसे स्थान उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। डेमोइसिल क्रेन IUCN लिस्ट में लेस्ट कंसर्न है, लेकिन इनका महत्व सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके अस्तित्व के पीछे छिपे कारणों में है। ये जुवेनाइल क्रेन चंदू में अपने नए पर्यावरण को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्थानीय पक्षी इसकी उपस्थिति को सहजता से स्वीकार कर रहे हैं। यह आज के मानव व्यवहार से बिल्कुल अलग है, जहां हम अक्सर बाहरी लोगों के प्रति असहज होते हैं। हम भाषा, राज्य और रंग के आधार पर फर्क करते हैं, लेकिन इन पक्षियों के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आप शायद बैकग्राउंड में देख पाओगे चलती हुई धुंधली गाड़ियां। उन असंख्य गाड़ियों में शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस पक्षी का नाम सुना होगा, और अगर सुना भी हो तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि इसे आप गुरुग्राम में भी देख सकते हो। इधर ये क्रेन अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश कर रहा है और शायद अपनी रात शांति से बिताने के लिए बस एक सुरक्षित जगह की तलाश में है। अपने पारिस्थितिक महत्व से परे डेमोइसिल क्रेन का सांस्कृतिक महत्व भी है, खासकर भारत में। इन्हें देश के कई हिस्सों में स्नेहपूर्वक कूंज कहा जाता है और इनके आगमन का जश्न लोक कथाओं, संगीत और स्थानीय परंपराओं में मनाया जाता है। राजस्थान में
विशेष रूप से खीचन जैसे स्थानों के आसपास डेमोइसिल क्रेन एक किंवदंती बन गए हैं। फलोदी के पास स्थित यह छोटा सा गांव हजारों डेमोइसिल क्रेन के हर सर्दी में जुटने के अद्भुत दृश्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। खीचन का इन पक्षियों के साथ एक अनूठा संबंध है। हर साल अक्टूबर से मार्च तक डेमोइसिल क्रेन के बड़े झुंड मध्य एशिया और मंगोलिया से अपने प्रजनन स्थल से प्रस्थान करके यहाँ आते हैं, कड़ाके की सर्दियों से बचने के लिए। खीचन पहुंचने पर इन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा स्वागत किया जाता है, जिन्होंने गांव को इन क्रेन के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया है। यहाँ के निवासियों ने चुग्गा घर नामक भोजन स्टेशन बनाए हैं, जहाँ क्रेन को अनाज प्रदान किया जाता है। ये मानव और वन्य जीवों के सहअस्तित्व का एक अद्वितीय उदाहरण है, जहाँ गांव वाले हर सर्दी के मौसम में चरम समय के दौरान प्रतिदिन 10,000 से अधिक क्रेन को स्वेच्छा से भोजन कराते हैं। लेकिन खीचन ही ऐसा एकमात्र स्थान नहीं है जहां ये क्रेन इकट्ठा होते हैं। राजस्थान के अन्य वेटलैंड्स जैसे ताल छपर डेजर्ट नेशनल पार्क और सांबर झील भी डेमोइसिल क्रेन के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास स्थल के रूप में कार्य करते हैं। इनका सांस्कृतिक महत्व केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है। कूंज शब्द भारतीय लोक कथाओं में गहराई से बसा हुआ है और अक्सर इसे वियोग और तड़प से जोड़ा जाता है। महाकाव्य रामचरितमानस में कूंज क्रेन की पुकार भगवान राम और सीता के बीच के वियोग के दर्द का प्रतीक है। ये तड़प का एक रूपक है, जहां इन पक्षियों की प्रवासी यात्रा की तुलना अक्सर मानव भावनात्मक यात्रा से की जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों में भी क्रेन एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में बार बार आते हैं, जो प्रेम, एकता और आशा का प्रतीक माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के युवा वर्ग का प्रकृति और वन्य जीवों से दूरी बनाना चिंता का विषय है। सोशल मीडिया से अधूरी जानकारी लेकर वे कबूतर यानी रॉक पिजन और आवारा कुत्तों को पानी पिलाकर या खाना खिलाकर मानो प्रकृति का भला करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप प्रकृति की मदद कम और नुकसान ज्यादा कर रहे होते हैं। हमें बच्चों और बड़ों में गहरी व्यावहारिक समझ की जरूरत है। अगर आप अभी तक प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बाहर निकलें और अपने आसपास की प्रकृति को जानें। सिर्फ मोबाइल से दुनिया देखने की बजाय अपने आसपास के वेटलैंड या अन्य प्राकृतिक आवासों के बारे में जानने की कोशिश करें। ज्ञान के साथ आप अपने आसपास के पर्यावरण की महत्ता को समझेंगे। सिर्फ अपने अपार्टमेंट के चारों ओर 10 पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंदू वेटलैंड जैसे स्थानों को बचाना इस उद्देश्य के लिए प्रभावी साबित होगा। लेकिन हम और हमारे बच्चे तभी प्रकृति को बचाने की ताकत बन सकते हैं जब हम इसके बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करें। इस डेमोइसिल क्रेन को चंदू वेटलैंड में देखना न केवल एक अद्भुत अनुभव है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे आसपास की प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षी जैसे कि यह डेमोइसिल क्रेन अपने हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा के दौरान हमारे वेटलैंड्स पर निर्भर करते हैं। ये केवल उनके लिए एक ठहराव का स्थान नहीं है, बल्कि उनके जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे वेटलैंड्स जैसे चंदू सिर्फ पानी और हरियाली नहीं है, ये जैव विविधता का केंद्र है, जहां अनगिनत प्रजातियां अपनी जीवन चक्र को पूरा करती हैं। इन स्थानों को संरक्षित करना और समझना हमारा कर्तव्य है, ताकि यह प्राकृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। जब हम इन पक्षियों को देख पाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उनके अस्तित्व का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। चाहे डेमोइसिल क्रेन हो, पेंटेड स्टॉर्क्स या फ्लेमिंगो, इनकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण अभी भी जीवंत है। इसलिए प्रकृति और वेटलैंड्स के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें संरक्षित करना समय की आवश्यकता है। केवल यही नहीं, हमें अपने बच्चों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी समझें कि इन प्राकृतिक आवासों को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा,
उतनी ही हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण में जी सकेंगी। हमारे साथ इनक्रेडिबल इंडिया के खूबसूरत पक्षियों को देखते रहिए। जल्द ही मैं आपके लिए एक गुरुग्राम वेटलैंड के पक्षी पर वीडियो लेकर आऊंगा, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स के अलावा और भी कितना कुछ है जिसे आप मिस कर रहे हैं।